अच्छा, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया में ना एक चीज है जो सब कुछ ठीक ठाक रखती है। उसे कहते हैं सबनेटिंग। चलें आज देखते हैं कि ये आखिर है क्या और हमारी डिजिटल दुनिया को चलाती कैसे है। चले शुरू करते हैं एक सवाल से। सोचें जरा, अगर एक नेटवर्क हो जिस पे लाखों लोग हों तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। यही वो बुनियादी मसला है जिसका हल है सबनेटिंग। इसे समझने के लिए ना एक बिल्कुल आसान सी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसमें कोई डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, ना साइंस ना आर्ट्स ना इंजीनियरिंग, कुछ भी नहीं। बस एक ही बहुत बड़ा बेतरतीब सा कैंपस। अब सोचें वहाँ चीज़ों को मैनेज करना कितना कितना मुश्किल होगा, है ना। और यही चीज़ हमें हमारे पहले पॉइंट पर ले आती है कि इतने बड़े नेटवर्क से जो डिजिटल कियोस्क या अफरा तफरी पैदा होती है, उसके चैलेंजेस क्या हैं। तो बिल्कुल इसी बेतरतीब यूनिवर्सिटी की तरह ना एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क भी बहुत इनएफिशिएंट हो सकता है। उसको मैनेज करना मुश्किल और सिक्योरिटी तो आप समझें एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक हिस्से में कोई वायरस आ गया तो वो पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा, बिल्कुल आग की तरह। कोई रोकने वाला ही नहीं होगा, क्योंकि कोई इंटरनल डिवीजन जो नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि इस डिजिटल केओस में, इस अफरा तफरी में ऑर्डर कैसे लाया जाए। इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी, जिसे हम कहते हैं। देखें, सबनेटिंग की डेफिनेशन बहुत आसान है। सीधी सी बात है, ये एक बड़े नेटवर्क को छोटे और ज़्यादा मैनेजेबल टुकड़ों में तकसीम करने का प्रोसेस है, और इन छोटे टुकड़ों को सबनेट्स कहते हैं। वापस चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी वाली मिसाल पर। तो सबनेटिंग बिल्कुल ऐसे है जैसे हम इस बड़े से कैंपस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, जैसे एकेडमिक्स का डिपार्टमेंट, प्लेसमेंट्स का, लाइब्रेरी, एग्जामिनेशंस वगैरह। हर डिपार्टमेंट का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, अपना इंतज़ाम होगा, जिससे पूरी यूनिवर्सिटी को चलाना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब असल बात पे आते हैं। ये डिवीजन, ये तकसीम आखिर काम कैसे करती है। चले डिजिटल स्पेस से उधार लेने के इस आर्ट को समझते हैं। और टेंशन ना लें, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। देखें, हर डिवाइस का ना एक आईपी एड्रेस होता है। अब इस एड्रेस के दो अहम हिस्से होते हैं। पहला है नेटवर्क पार्ट, ये समझें पूरी यूनिवर्सिटी का मेन एड्रेस है। और दूसरा है होस्ट पार्ट, ये उस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी खास स्टूडेंट के आईडी कार्ड जैसा है। तो सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि जो नेटवर्क पार्ट है ना, वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। उसको कभी कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये कैंपस का मेन एड्रेस है। अगर इसको बदला तो समझे आप एक बिल्कुल ही अलग नेटवर्क में पहुंच जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये डिपार्टमेंट्स या सबनेट्स बनते कैसे हैं। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक इस्तेमाल होती है। हम एड्रेस का होस्ट वाला हिस्सा पकड़ते हैं, यानी वो हिस्सा जो इनफ्रादी डिवाइसेस को पहचानता है, और उससे कुछ बिट्स उधार ले लेते हैं। यही उधार ली हुई बिट्स एक नई आइडेंटिटी बनाती हैं, जिसे कहते हैं सबनेट आईडी। और हाँ, इस काम में एक बहुत ज़रूरी टूल है जिसे सबनेट मास्क कहते हैं। इसका काम बस कंप्यूटर को ये बताना है कि एड्रेस का कौन सा हिस्सा नेटवर्क है, कौन सा सबनेट है और कौन सा होस्ट। और उससे बेहतरीन तरीके से क्लियर होता है कि नेटवर्क आईडी को छेड़ना क्यों मना है, जैसा कि सोर्स में कहा गया है। और ये बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। अगर आपने नेटवर्क आईडी का कोई भी बिट चेंज कर दिया तो आपको दिल्ली जाना था और आप बॉम्बे पहुंच गए, मतलब आपकी मंजिल ही बदल जाती है। तो फिर नतीजा क्या निकला। देखें, इस मिसाल में हमने शुरू किया था एक नेटवर्क से जिसमें 254 यूजेबल एड्रेसेस थे। दो सबनेट्स बनाने के बाद अब हमारे पास दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप में 126 यूजेबल एड्रेसेस हैं। देखा, इस तरह हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन, ये तरतीब सिर्फ सफाई सुथराई के लिए नहीं है। इसके बहुत बड़े प्रैक्टिकल फ़ायदे हैं, खासकर जब बात आती है सिक्योरिटी की। फ़ायदे बहुत सारे हैं सच में। सबसे पहले तो सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट में कोई मसला हुआ तो वो वहीं तक महदूद रहता है, पूरी यूनिवर्सिटी को बंद नहीं कर देता। फिर मैनेजमेंट आसान हो जाती है, परफॉर्मेंस बेहतर होती है क्योंकि ट्रैफिक लोकल रहता है, और ओवरऑल हर चीज़ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तो चलिए अब आते हैं फाइनल टेकअवे पर। इस सब ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी की क्या कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है? हाँ, सवाल यही है, क्या इन डिविजन्स को बनाने का कोई नुकसान, कोई कीमत है। जी हाँ, लेकिन एक बहुत बहुत मामूली सी कीमत है।
हमारी मिसाल में जहां हमने 2 सबनेट्स बनाए थे, हमने टोटल 2 यूजेबल होस्ट एड्रेसेस खो दिए। बस 2। ये एड्रेसेस अब हमारे नए डिपार्टमेंट्स के लिए नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल हो गए। लेकिन इतनी छोटी सी कीमत इतने बड़े फायदों के सामने कुछ भी नहीं है। तो आखिरी बात यह है कि सबनेटिंग सिर्फ कोई टेक्निकल ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक सिक्योर और स्केलेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल की तरफ ले आती है। देखें, हमारी डिजिटल दुनिया तो दिन ब दिन क्राउडेड होती जा रही है। तो नेटवर्क्स के अलावा हमें अपनी ज़िंदगी में और कहाँ ऐसी स्मार्ट डिविजन्स की ज़रूरत है ताकि हम ऑर्डर और सिक्योरिटी कायम रख सकें? इस पर सोचिएगा ज़रूर।